Hello friends, this is Bharti Jaiswal and we are doing NCERT textbook questions. Today we will start a new exercise 7.2 question number 1. So let's start. In an isosceles triangles ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB equal to OC and AO bisects angle A. आपको पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल्स मीन्स किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होंगे। तो यहाँ पे दे रखा है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। इसके साथ ही दे रखा है एंगल B एंड एंगल C के बाइसेक्टर हैं OB और OC जो O पॉइंट पे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ज्वाइन A टू O ज्वाइन कर दिया सो दैट OB इक्वल टू OC। हमें ये प्रूफ करना है OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या क्या है, AB इक्वल टू AC ये गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है, एंगल C इक्वल टू एंगल B या एंगल B इक्वल टू एंगल C बिकॉज यू नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपने पहले पढ़ रखा है, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट हियर एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब चूँकि एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। क्लियर। अब इस हाफ को आप इस वाले पार्ट को लिखिए, ठीक है, और इसे मीन्स OBC एंड OCB। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू एंगल OBC इक्वल है एंगल OCB। अब चूँकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इट मीन्स BOC ट्रायंगल में दिस साइड्स एंड दिस साइड इज इक्वल। ठीक है, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, सो OB एंड OC आर इक्वल। ये भी आपने पढ़ रखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चूँकि सिंस OBC इक्वल टू एंगल OCB दैट्स वाई OB इक्वल टू OC बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एक हमारा प्रूफ हो गया OB इक्वल टू OC। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स ये AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम AO को ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल बन रहा है AOB एंड AOC। तो अब इसी दो ट्रायंगल में हम देखेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, ABO एंड ACO हमारे पास क्या क्या है, अभी हमने प्रूफ किया है OB इक्वल टू OC। तो यहाँ पे लिख देंगे OB इक्वल टू OC और AB इक्वल टू AC हमें दे रखा है, मीन्स AB इक्वल टू AC। इसके अलावा चूँकि हमने अभी प्रूफ किया था कि हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, तो इसका ये पार्ट भी इक्वल होगा इस पार्ट के। तो आप अभी इसका नाम लिखेंगे एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO। अब आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में आपके पास ये साइड
ये एंगल और ये साइड इक्वल हैं दिस साइड एंड दिस एंगल एंड दिस साइड के। इट मीन्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल आप लिख दीजिए यहाँ पे बाई SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABO each congruent to triangle ACO। अब क्या हो जाएगा, इट मीन्स एंगल BAO इक्वल हो जाएगा एंगल CAO के। मतलब हमने A को बाइसेक्ट कर दिया। अगर ये एंगल इक्वल है इसके, इट मीन्स OA इज बाइसेक्टर ऑफ A, एंगल A। आप यहाँ पे देखिए अभी हमने किया है BAO मीन्स ये एंगल इक्वल हो जाएगा CAO के इस एंगल के। इट मीन्स AO क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू।